Hello बच्चों, let's see this question. The question says state whether the following statement are true or false. Statement दी गई है if a body is not accelerated there must be the no force acting on it. क्वेश्चन में हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। कहा गया है कि एक बॉडी है वो एक्सेलरेट नहीं हो रही है, तो जो नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट यानी कि उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, तो हमें बताना है कि ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ठीक है। तो बॉडी है नॉट एक्सलेटिंग, तो देखो क्या होगा, इफ द बॉडी इज नॉट एक्सलेटेड, इज नॉट एक्सलेटेड, यदि कोई भी बॉडी है वो एक्सलेट नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, जो नेट फोर्स है वो जीरो है। इट मीन्स इट मीन्स नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास है रिजल्टेंट फोर्स होगा वो नहीं है जीरो, यानी कि नेट फोर्स जीरो होगा लेकिन जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो नहीं होगा। इट डज नॉट मीन दैट, इट डज नॉट मीन दैट रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, ठीक है। यानी कि एक्सलेट नहीं हो रही तो उसमें जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। इट डज नॉट मीन जो रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, ठीक है। यानी कि जो फोर्स तो अप्लाई होंगे लेकिन जो नेट फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कहा गया कि देयर मस्ट बी नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, दैट इज द फॉल्स, यानी कि हमारी स्टेटमेंट है फॉल्स, राइट। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।